दिस इज नीलम हियर। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि आप अपने 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। हाउ? तो चलिए हम लोग सुनते हैं, और जो भी बात होगा सारा यहाँ पे बोर्ड के ही पैटर्न के द्वारा ही बात किया जाएगा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के या फिर आईसीएसई या फिर यूपी या फिर बिहार बोर्ड के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे और वही चीज को फॉलो करके हम लोग यहाँ पे 5 to 10 मार्क्स को बहुत ही इजी से बढ़ा सकते हैं। कैसे भाई? आप वीडियो को एंड तक देखिए और पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यार बेस्ट एग्जामिनेशन राइटिंग टिप्स, किस तरीके से आप लिखे एग्जाम में कि आपके एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ये मैक्सिमम प्रॉब्लम देखा गया है। बहुत सारे बातों को और बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये जो आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो दे रहे हैं ये बहुत ही काम का है। ठीक है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट का सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है बैड राइटिंग। ओके, कि भाई हम लोग अच्छे से तो लिखना चाहते हैं लेकिन एग्जाम में जब भी लिखते हैं तो राइटिंग कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाता है। सेकेंड बात करें तो स्पीड में स्लो आ जाना। ठीक है, क्या स्टार्ट तो हम लोग ठीक से किए थे लेकिन लिखते लिखते क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। और जो भी हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम कह रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वर्स्ट टिल एंड। ओके, थर्ड हमारा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि कट इन द आंसर शीट। ना चाहते हुए भी आंसर शीट में जब भी आंसर लिखते हैं तो कुछ ना कुछ कट आउट हो ही जाता है। भाई कट अगर जाता है तो किस तरीके से आपको कट लगाना है उस चीजों को भी यहाँ पे ध्यान देना है। एंड द फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबका तो होता है, दैट इज आंसर याद तो किए थे लेकिन भूल गए, है ना। ये भूलने वाला जो चीज जो है ना बहुत मतलब कह सकते हैं कि कॉमन है स्टूडेंट में, और अगर आप भूल जाए तो भी इसका सोल्यूशन है। हम लोग एक एक करके सारे सोल्यूशन को भी देखेंगे। 5 टिप्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में गुड मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो भाई पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम को। तो अब देख लिए, अब भाई प्रॉब्लम से अब हम लोग इसका सोल्यूशन किस तरीके से लाएंगे ये टिप्स अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज, इसके प्रीवियस वीडियो में 2-3 वीडियो इसके प्रीवियस जो था हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किए थे, किस तरीके से आप एग्जाम कॉपी में लिखेंगे कि आपको नंबर अच्छा आएगा, ये भी बात हम लोग किए थे नंबर सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, और मार्किंग स्कीम का भी हम लोग बात किया। अगर आप लोग नहीं देखे तो वो सबको भी आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल होगी। और उसमें से सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे जो आता है सोल्यूशन का बात, ये हमारे प्रॉब्लम में से सबसे पहला आता है क्वेश्चन सीक्वेंस। ओके, आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस से आपको आंसर लिखना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि पहले 1 देते हैं एंड देन 10 देन 7 8 इस टाइप से देते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। हर एक टीचर को अगर कहेंगे तो एक कॉपी को चेक करने में 15 to 18 मिनट्स मिलता है। ठीक है, मतलब कि अगर वो अच्छे से अगर देखे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी को देख सकते हैं। और आप ऐसे नहीं सोचिए कि बहुत सारे कॉपी एक टीचर को मिलता है, नहीं, एक टीचर को ओवरऑल टाइम के हिसाब से ही कॉपी मिलता है कि उन लोग बहुत अच्छे से कॉपी को देख सकते हैं, उतना इनफ टाइम दिया जाता है। ये गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को कोशिश करें कि सीक्वेंस वाइज लिखना, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए कि बीच में 1-2 अगर छूटता भी हो तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। बार सीक्वेंस को इधर उधर मत कीजिए, इससे क्या होता है कि टीचर इरिटेट हो जाता है। टीचर इरिटेट अगर हो गया तो भाई ऐसे ही 1-2 नंबर वो काट ही देते हैं, है ना। तो अपने कॉपी को जितना हो सके साफ रखिए ताकि टीचर को देखते उसके मन खुश हो जाए और आपके 1-2 गलती को नजरअंदाज भी कर दे। ठीक है, तो ये पहला टिप्स रहा हमारा यहाँ पे सोल्यूशन का। सेकेंड वन हम लोग यहाँ पे आते हैं कीवर्ड अंडरलाइनिंग। मतलब कि कुछ भी अगर आंसर अगर लिखते हो तो उसमें कीवर्ड को अंडरलाइन जरूर करें। कैसे भाई? जैसे समझ लीजिए कि मेटल के बारे में लिख रहे हैं तो मेटल आर हार्ड। ठीक है, तो हार्ड जो हो गया, हार्ड जो लिखे जो हम लोग ऐसे मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, ये हार्ड हम लोग जो लिखे यहाँ पे इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना है। समझ रहे? मतलब कीवर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आंसर में उसको अंडरलाइन कर देना है, वैसा वर्ड को अंडरलाइन कर देना है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्ड अंडरलाइनिंग। ओके, सेकंड पॉइंट है, इसमें भी ऐसा होता है कि आपका कॉपी का जो इंप्रेशन जो आता है वो काफी अच्छे आता है। इससे क्या होता है, टीचर खुश हो जाते हैं और खुश होकर आपको जाहिर सा बात है कि नंबर अच्छे देंगे। एंड द थर्ड वन इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब करे तो ठीक है भाई सीक्वेंस से तो देंगे। अब हम लोग अटेम्प्ट जो करें और वो अगर आंसर अगर हम लोग भूल जाए
फॉरगेट अगर हो जाए, या फिर ऐसे भी बहुत बार होता है, ऐसा प्रॉब्लम भी आता है स्टूडेंट में कि पहला पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट लिखने गए और अब भूल गए, तो फिर उस जगह पे क्या होता है, या तो हम लोग गैप रख देते हैं, या तो वहां पे फिर काट के फिर शुरू से लिखते हैं, फिर 2 पॉइंट दिए, फिर भूल गए, फिर शुरू से। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका टाइम भी जाता है, आपका कॉन्फिडेंट भी लो होता है, एंड द थर्ड वन यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि आपके कॉपी में गलत इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो इससे आप कैसे इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन आपको मिल सकता है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा जो पॉइंट जो है, इसको आपको करना है, हर कॉपी के सबसे लास्ट पेज में रफ के लिए दिया जाता है। अगर नहीं भी लिखा हो तो आप खुद से भी रफ लिख करके वहां पे रफ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस रफ पेज में आपको क्या करना है, उस रफ पेज में जब आप कॉपी का आंसर लिखे, उससे पहले उस रफ पेज में आपको आंसर को रिकॉल करना है। एक बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको रिकॉल करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है। इसको याद करने के बाद आपको टॉपिक पे जाना है। टॉपिक भाई क्या था, अच्छा इस टॉपिक से था। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट रफ में ही लिख लेना है। जैसे कि हम यहाँ बोले मेटल आर हार्ड, तो आपको मेटल्स के बारे में अगर लिखना है प्रॉपर्टीज, तो पहले आप हार्ड लिख लिए, उसके बाद आप मेलेबल जो भी उसका प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको बस हल्का हल्का करके आप पॉइंट दे दीजिएगा। वैसे 4-5 पॉइंट अगर रफ में अगर होगा और आप उसके बाद अगर कॉपी में अगर अटेम्प्ट अगर करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप भूलेंगे ही नहीं। यहाँ पे भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता है और आप कट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है। अब क्या है भाई, अब मान लीजिए कि आप पॉइंट वाइज जब आंसर जब लिखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा बात होता है कि अच्छा दिखता भी है और आपको नंबर भी अच्छा मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसे आंसर लिख रहे हैं जो कि खुद से बना के लिख रहे हैं, ये भी केसेस आता है। ठीक है, तो खुद से जब बना के जब लिख रहे हैं, तो पॉइंट वाइज अगर लिख रहे हैं तो उसमें टीचर का ज्यादा ध्यान जाता है, तो उस समय आप पॉइंट वाइज को अवॉइड करें। बाकी हम हमेशा यही कहेंगे कि पॉइंट वाइज ही आंसर को लिखें। लेकिन अगर ऐसा केस होता है कि आप खुद से लिखे, थोड़ा सा आपको उसमें कंफ्यूजन अगर है, तो आप वहां पे आंसर को पॉइंट वाइज ना लिखें। वहां पे आप आंसर को कैसे लिखें, पैराग्राफ वे में, और पैराग्राफ को बहुत ही साफ तरीके से, और जिसमें आपको कॉन्फिडेंट हो उस कीवर्ड को अंडरलाइन करके उस तरीके से लिखें। उससे क्या होगा कि अगर बहुत बड़ा अगर पैराग्राफ अगर रहे तो टीचर उतना पढ़ने फिर नहीं बैठते है ना। साफ अगर रहेगा तो 1-2 जो है आपका दिक्कत वो नजरअंदाज भी हो जाता है, टीचर्स में नंबर भी दे देते हैं। ये भी बहुत अंदर का बात है, आप ये सब चीज को ध्यान में रख के करिएगा। तो पैराग्राफ हो गया हमारा। ठीक है, और क्या है भाई, अब जैसे कि भाई सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म है, सब गुड नाइट को जीएन, गुड मॉर्निंग को जीएम, इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म करके। लेकिन भाई स्ट्रिक्टली यहाँ पे मना है कि आप एग्जामिनेशन को कॉपी में, सबसे ज्यादा बोर्ड में ये जो है आप शॉर्ट फॉर्म का यूज ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जितना हो सके आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिखें। पता है कि टीचर को भी पता है, लेकिन टीचर ये जानना चाहता है कि आपको कितना पता है। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म को अवॉइड करें, जितना हो सके उसको अच्छे से लिखे, ताकि जो भी हो आंसर वो क्लियरेंस से हो। हाँ, एक और बात, क्वेश्चन में जो पूछा जाए वही आंसर लिखे, जो मन ये वो नहीं। जैसे कि राम अगर पूछा कि राम कहाँ जा रहा है, वो चलो घर जा रहा था, अब आप दे दीजिएगा कि इधर रास्ता से ऐसे था वैसे था, ये वो वैसे नहीं देना है। हाँ, नंबर पे आपको ध्यान देना है कि कितने नंबर का आंसर है, उस तरीके से आपको आंसर को सिक्वेंसली लिखना है, और जो पूछा जाए वही आंसर दे। ठीक है, चलो भाई ये सारा यहाँ तक हमारा हो गया। अवॉइड द शॉर्ट फॉर्म, और डायग्राम हमेशा पेंसिल का ही यूज करें। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे डिफरेंस पूछता है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंस अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, या फिर अगर आपको अगर बोल दिया जाए कि राइट डिफरेंट अबाउट द सोलेनॉइड एंड, हमारा जो था याद कीजिए, ठीक है, बार मैग्नेट, ये सब जो भी था हमारा फिजिक्स में, तो ये सब डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंस में लिख रहे हैं, 20 से ऐसे करके आप लिखिएगा, जैसे कि मेटल और इधर हो गया नॉन मेटल, ऐसे हम लोग लिखते ही है जनरली, ऐसे हम लोग देते हैं। अब पहला पॉइंट यहाँ पे अगर लिखिएगा, इसका ही पहला पॉइंट यहाँ पे, पहला पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा 1 से 2 लाइन का गैप रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंसेस का क्वेश्चन का सीक्वेंस, इस तरीके से लिखना है। तो सेकंड वन क्या है यहाँ पे कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट। न्यूमेरिकल जब भी अटेम्प्ट करें, ये हमेशा याद रखें कि आप फॉर्मूला को बहुत ही साफ सुथरा लिखे। जो भी आपका आंसर आए उसको 2 टिप्स यहाँ पे है कि आपको उसको क्या करना है भाई, ऐसे बॉक्स में कर देना है। जो भी आंसर है उसको बॉक्स में कर देना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यूनिट में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यूनिट में ध्यान देना है, यूनिट को बिल्कुल नहीं भूलना है, और ऐसे जो भी आंसर है उसको बॉक्स में करना है। ऐसा भाई क्यों, इससे आपका कॉपी का सुंदरता बढ़ेगा। यस, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंप्रेशन बढ़ेगा, टीचर को भी देख के अच्छा लगेगा।
क्योंकि ये सब चीज में तो ऐसा नहीं ना कि आपको याद करना रखे कि याद होगा तो ही हम लोग बॉक्स करेंगे, ऐसा नहीं ना है। ये सब चीज खुद का क्रिएटिव है। ये सब चीज अगर कीजिएगा तो आपको आंसर भी बहुत अच्छा यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आप सोल्यूशन में जो भी दीजिएगा आंसर, आप जो भी लिखेगा ये बहुत अच्छे से दिखेगा भी और टीचर इसमें नंबर भी बहुत ईजिली से दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, और उसके साथ साथ मार्जिन में यस ध्यान देना है। क्वेश्चन का आंसर जो भी आप नंबरिंग दे करके लिख रहे हैं, 1 का है तो 1 दीजिए, 2 का है तो 2 दीजिए, इस टाइप से आपको देना है। ठीक, आई होप कि आपको ये सारी चीजों को ध्यान में आया होगा। हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम भी पढ़े, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देखे और कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स पॉइंट भी हम लोग देखे कि किस चीज पे हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में करके रख चुके हैं जिसमें कि आप लोग का काफी अच्छा रिस्पांस आया, इसीलिए हम लोग फिर से ये वीडियो को भी आए, आप लोग के डिमांड पे बना है। तो आज का ये वीडियो बस हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो को भी बताएंगे जिसमें कि हम लोग MCQ के बारे में भी बात करेंगे, लॉन्ग आंसर का भी काफी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट गाइस। ओके, तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, जय हिंद।